a question from 2016 NEET, and the question is, when this acetylene is going to react with the sodium amide in the presence of a liquid ammonia, here the acetylene will act as a very good base. यहाँ पे बहुत अच्छा ये बेस का काम करेगा. और what will happen, ये जो यहाँ पे हमारे पास acetylene है having a triple bond between the two carbons, first ये किसके साथ react कर रहा है? It is going to react with the sodium amide, and what will happen, यहाँ पे इसके पास एक negative charge आ जाएगा, it will have a positive charge. Same will happen here. ये यहाँ पे इस जो हाइड्रोजन है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है. इट विल बी इजीली अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव हाइड्रोजन. तो क्या हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे जो बन जाएगा, दैट इज H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, एंड देन व्हाट वी आर हैविंग हियर, दैट इज दी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा साथ में, और ये हमारे पास बन गया, दैट इज अमोनिया बाहर चला गया. नाउ यहाँ पे जो सेकेंड रिएजेंट है, ये अभी जो सेकेंड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज दी CH3, CH2 एंड Br. ना Br इज अ वेरी गुड, यहाँ पे अभी हमारे पास सोडियम भी पॉजिटिव है. ये जो है यहाँ हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस. अब जो हमारा Br है, इट इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, देन इट विल बी इजीली गो आउट एज द लीविंग ग्रुप. यहाँ पे ये चला जाएगा, यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल चला जा रहा है. देन ये इसकी से जब रिएक्ट करेगा, प्लस C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ H, एंड इसके पास नेगेटिव चार्ज है. वी आर हैविंग हियर CH2, CH3 प्लस NaBr. तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज द X. अब यहाँ से चार्ज जो है वो हट जाएगा, तो ये हमारा जो है वो X बन गया, दिस इज द वन, ये X बन गया. अब जो इसकी जो नेक्स्ट सेम जो मॉलिक्यूल है वो अब रिएक्ट करेगा किसके साथ, सेम पहले वो रिएक्ट करेगा सोडियम एमाइड के साथ. ये वाला जो X है, नाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द सोडियम एमाइड. पहले ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा बल्कि ग्रुप आ गया है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा. तो ये वाला इधर का कुछ भी अभी ब्रेकिंग नहीं है. अब इस साइड पे जो है वो ब्रेकिंग होगी, दैट इज द ये C वाले भी. तो ये अब नेगेटिव चार्ज ले लेगा और इसके ऊपर अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इसे हम बड़ा सा इस तरह बनाते हैं, ये रिएक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज दी C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH2 एंड CH3, और इस साइड पे हमारा जो है वो आ जाएगा सोडियम, अलॉन्ग विद यहाँ पे अमोनिया बाहर आ जाएगा. नाउ ये सेकेंड जो कंपाउंड है, ये सेकेंड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज दी CH3, CH2, Br मीन्स ब्रोमो इथेन के साथ रिएक्ट करेगा. हेयर अगेन जो ब्रोमाइन है, इट इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, जो कि वो चला जाएगा बाहर एज अ न्यूक्लियोफाइल. यहाँ से ये हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है इट विल अगेन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, तो ये इसके साथ चला जाएगा. व्हाट वी आर हैविंग हियर, दैट इज अ CH3, CH2 एंड C, और ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH2 एंड CH3. इसको मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया, इस कार्बन के साथ इसे यहाँ पे लगा दिया है, और अलोंग विद दैट क्या चला गया, NaBr. तो जो X ये है और ये क्या है हमारा Y. नाउ अगर आप X को नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है, एंड वी आर गिविंग दी जो ट्रिपल बॉन्ड की जो नंबरिंग है एज स्मॉल एज पॉसिबल. तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ जाएगा, दैट इज अ 1 ब्यूटाइन. ठीक है, 1 ब्यूटाइन इसका नाम आ जाएगा, और वी कैन ऑल्सो राइट डाउन एज अ ब्यूट 1 आइन.
ये वाला नाम आ जाएगा। इसका अगर हम नाम देखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। आइदर यू आर गोइंग टू काउंट फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा, एज आई सेड कि जो सबसे जो नंबरिंग होती है वो स्मॉल जितनी है हम उतनी स्मॉल नंबर देंगे। टोटल यहाँ पे जो कार्बन है वो 6 है, तो ये क्या बन जाएगा, हेक्स 3 आइन या 3 हेक्साइन। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज अ 3 हेक्स आइन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो हेक्स 3 आइन। नाउ लेट्स सी कि अकॉर्डिंग टू आर दिस आंसर्स कौन से ऑप्शन के साथ हमारा आंसर मैच कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद डी। तो एक्स जो है वो ब्यूट 2 आइन है, 2 नहीं है 1 आएगा किसी भी सिचुएशन में, तो ऑप्शन डी, ब्यूट का नाम ही गलत है तो ऑप्शन डी तो करेक्ट नहीं है। अगर हम ऑप्शन सी की तरफ देखें तो ब्यूट 1 आइन, एक्स तो सही है और वाई जो है दैट इज हेक्स 3 आइन, दैट इज अ करेक्ट। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन ही हमें दिख रहा है, लेकिन बिफोर ऑप्टिंग सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, लेट्स हैव अ लुक ऑन ए और बी ऑल्सो। तो जो हमारा एक्स है वो ब्यूट मीन्स किसी भी हालत में हमारा जो आंसर है वो इन दोनों में से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूट 2 है, 2 तो है ही नहीं, तो ए और डी तो गलत है। बच गए हमारे पास बी और सी, जिसमें कि ब्यूट 1 आइन सही है और यहाँ पे हेक्स 3 आइन सही। सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 2 दे दिया है हमें, यहाँ पे कहीं पर भी जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फोर्थ या फिफ्थ या इसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, या फिर हम 2 और 3 के बीच में कहें, तो दैट सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप you understood how we can write the answer and how we opt the option here. For any doubt, just give me a comment in my comment box.